Hello students, welcome to my YouTube channel SS Classes for Social Study and Science। आप सब के बार बार बोलने के कारण आप सब मुझे YouTube में मेरे क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी लोकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और ऑफलाइन हमारी क्लास नहीं हो पा रही है। इसीलिए बच्चों, मैं आप सब के लिए YouTube में अपने सोशल स्टडी का क्लास लेकर आई हूँ। कुछ महीनों तक हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई तो की है, लेकिन क्लास इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाया। इसलिए आप घर से ही जब चाहे वीडियो के माध्यम से अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को समझ सके, इसीलिए मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल क्लास 10th सोशल स्टडी के लिए वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपके सीजी बोर्ड में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी और हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। तो आज के वीडियो में हम संसद के कार्य एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सोशल स्टडी में 6 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, हम संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। बच्चों, यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने लिया है। पहला पॉइंट है विधि निर्माण संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। तीसरा है वित्तीय कार्य एवं शक्तियाँ। चौथा है निर्वाचन संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। पांचवा है संवैधानिक कार्य एवं शक्तियाँ। चलिए बच्चों, हम लाइन से संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, विधि निर्माण संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। विधि का अर्थ होता है कानून। तो कानून, जो कि सरल भाषा में आप सभी को पता है कि कानून क्या है। तो लोकसभा का प्रमुख कार्य है विधि निर्माण करना। आपको यह मालूम होना चाहिए कि लोकसभा की स्वीकृति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा की स्वीकृति तो होनी ही चाहिए, लेकिन लोकसभा की स्वीकृति अगर नहीं होगी बच्चों, तो कोई भी कानून संसद में नहीं बन सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। कार्यपालिका को आप सरल शब्द में मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। मंत्रिमंडल, जिससे सभी परिचित हैं बच्चों, हमारे देश में केंद्र और राज्य स्तरीय जो प्रशासन व्यवस्था चलती है, उसमें दोनों व्यवस्था में मंत्रियों का गठन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री बनाए जाते हैं और प्रत्येक मंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने विभाग के कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करें। तो भारत में कार्यपालिका संबंधी कार्य मंत्रिमंडल को सौंपे जाते हैं, तब भी लोकसभा का इन कार्यों में कुछ अंशों में भागीदार आवश्यक है। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि जितने भी सांसद लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं, सभी तो मंत्री नहीं बनते हैं। तो जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, उनको छोड़कर जो भी सांसद रह जाते हैं, उनका यहाँ पे भागीदारी आवश्यक है बच्चों। इस दृष्टि से लोकसभा का प्रमुख कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण रखना आवश्यक इसलिए है, इसके माध्यम से यह पता चलता है कि प्रत्येक विभाग के मंत्री अपना कार्य सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। वह विभिन्न माध्यमों से उन पर नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव लगाकर, काम रोको प्रस्ताव लगाकर, प्रश्न पूछकर, तीखी आलोचना के द्वारा वह अपना नियंत्रण स्थापित करता है। आप टीवी में, न्यूज़ चैनलों में देखे होंगे कि संसद में जब भी अधिवेशन का दौर होता है, उस समय आप हल्ला सुनते होंगे। संसद में विभिन्न प्रकार की आलोचना की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, कार्यपालिका संबंधी कार्य में आपको यही लिखना है कि किस प्रकार मंत्रिमंडल पर संसद जो है अपना नियंत्रण स्थापित करती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। वित्त का अर्थ होता है धन। तो धन सभी परिचित हैं बच्चों। इसको आपको मैं सरल शब्द में समझा रही हूँ कि 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। तो जो वो वित्त विधेयक होता है बच्चों, वो लोकसभा में पहले प्रस्तावित किए जाते हैं। उनका प्रारंभ राज्यसभा में नहीं हो सकता। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो वित्त विधेयक होता है,
वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, उनका प्रारंभ राज्यसभा में नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के लिए यह भी आवश्यक है कि वह वित्त विधेयक पर विचार करके उसे 14 दिनों के अंदर लौटा दें। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्तियां ही सर्वोपरि हैं। राज्यसभा को विचार के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर उनकी सहमति नहीं भी है बच्चों, तो भी 14 दिनों के पश्चात वह जो विधेयक है वो पारित माना जाता है। इसमें सभी शक्तियां लोकसभा के पास हैं। कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता यदि यहाँ पर लोकसभा की स्वीकृति नहीं हो। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, निर्वाचन संबंधी कार्य एवं शक्तियां। इसमें पहला पॉइंट है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में आप सभी को यह पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है। दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों के साथ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। अगला पॉइंट है, संवैधानिक कार्य एवं शक्तियां। संसद के दोनों सदन संविधान संशोधन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। यह संसद की एक महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूँ कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें अनेक अनुच्छेद बनाए गए थे। ये सभी अनुच्छेद जनहितकारी होते हैं, लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो यदि समय पर उनमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो ये जो संशोधन का कार्य है बच्चों, ये संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए बच्चों। ये आपका 6वां पॉइंट है, ये मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है। इसका कारण यह है कि न्यायिक कार्य एवं शक्तियाँ आप वहाँ चाहें तो लिख सकते हैं 6वें नंबर पर, लेकिन इसे अलग से इस प्रश्न को पूछा जाता है न्यायिक कार्य एवं शक्ति के बारे में कि संसद का न्यायिक काम क्या होता है, इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है। इस प्रकार अलग से एक प्रश्न तैयार करके इसे पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को अलग से आपको समझा रही हूँ। आप चाहें तो उन 5 पॉइंट के बाद 6वां पॉइंट देकर इसे लिख सकते हैं। तो न्यायिक कार्य एवं शक्ति क्या है बच्चों, देखते हैं। न्यायिक कार्य में न्याय से संबंधित कार्य आएगा। देखिए, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यदि वे अपने कार्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं तो संसद के पास यह शक्ति होती है बच्चों कि वह उन पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटा सकती है। और संसद के दोनों सदन के पास यह भी शक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को भी वो हटाने के लिए प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उन्हें भी उनके पद से वंचित कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद का जिसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से उनके कार्यकाल से पहले ही हटा सकती है। तो चलिए बच्चों, इन सभी 6 कार्य एवं शक्तियों को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपका ट्रिक है बच्चों, विधि का विनाश। देखिए, विधि का विनाश आप याद रखिएंगे, इससे आपके 5 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि 6वां पॉइंट मैंने अलग से रखा है तो उसे आपको अलग से याद करना है। पहला पॉइंट है, देखिए आपका पहला पॉइंट था विधि संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। तो यहाँ पे विधि का विनाश में विधि का अर्थ ले लीजिए आप अपने पहले पॉइंट को, विधि संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। दूसरा देखो, का अर्थ है यहाँ लेना है आपको कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ, 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद विनाश में आपको तीनों को अलग अलग लेना है। विनाश का वी आपको बताएगा वित्तीय संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। ना का अर्थ है आपका निर्वाचन संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। और स का अर्थ है बच्चों संवैधानिक कार्य। आप खुद करके देखिए, विधि का विनाश, विधि को अलग रखिए और का
वी, ना, स, इन चारों को आप अलग अलग 4 पॉइंट में रखिए बच्चों। इस प्रकार से आपके 5 पॉइंट आसानी से आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा में जाकर आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो था बच्चों। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ मिस्टेक्स मुझसे हो सकती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करके बेहतर वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बच्चों।